हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री होती है। तो इसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपकी बुक के अंदर दो पेंटिंग्स दी हुई है और जो दोनों पेंटिंग है वो इसी टॉपिक के अंदर है, डज कलर हैव अ हिस्ट्री। तो उन दोनों पेंटिंग के अंदर क्या है, जो भी ड्रेसेस होती है, जो भी वुमेन्स पहनती है कपड़ा, तो उसकी अलग अलग टाइप्स की वो दो टाइप्स की पेंटिंग दी हुई है। एक जो पेंटिंग है वो काम के किसने बनाई थी, एक पेंटिंग एक वीवर ने बनाई थी, कहाँ के रहने वाले, आंध्र प्रदेश के रहने वाले, और जो दूसरी पेंटिंग है वो विलियम मोरिस ने बनाई थी। तो उन दोनों पेंटिंग के अंदर कुछ चीज़ें सेम थी, क्या सेम थी वो हम अब जानने वाले हैं। तो एक पेंटिंग जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कलमकारी प्रिंट, मतलब एक पेंटिंग का जो भी प्रिंट है वो कलमकारी प्रिंट है, और दूसरी पेंटिंग का मॉरिस कॉटन प्रिंट, और दूसरी पेंटिंग का मॉरिस कॉटन प्रिंट है। तो 20th सेंचुरी इंडिया, और ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये कब बनाई गई थी, 20th सेंचुरी के अंदर। 20th सेंचुरी के अंदर जो कलमकारी पेंटिंग है वो बनाई गई थी। और ये जो मॉरिस कॉटन प्रिंट है वो कब बनाई गई थी, लेट 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी तब ये वाली पेंटिंग बनाई गई थी, या फिर तब ये वाला कपड़ा बनाया गया था। कौन सा वाला, मॉरिस कॉटन प्रिंट कब बनाया गया था, लेट 19th सेंचुरी के अंदर। और ये वाली पेंटिंग इंडिया के अंदर बनाई गई थी और ये वाली इंग्लैंड के अंदर। इधर वाला कपड़ा जो इस साइड में है कपड़ा वो इंडिया का है और उधर वाला इंग्लैंड का। ये आंध्र प्रदेश के अंदर बनाई गई थी किसी एक वीवर के द्वारा, और ये विलियम मॉरिस ने बनाई थी इंग्लैंड के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर कोई ना कोई, इन दोनों पेंटिंग्स के अंदर या फिर इन दोनों कपड़े के अंदर एक चीज़ सेम है। क्या सेम है, पहली चीज़ तो ये सेम है कि वो दोनों कपड़ा है, तो ये तो हमें भी पता है कि ये दोनों पेंटिंग जो है उसके अंदर कपड़े की पेंटिंग है वो। और दूसरा भी एक दोनों के अंदर कॉमन है, क्या है, रिच ब्लू कलर। तो जो भी ब्लू कलर है वो दोनों के अंदर सेम है। तो रिच ब्लू कलर है जो कि किससे बना हुआ है, इंडिगो से बना हुआ है। तो पहले जो होता था नेचुरल इंडिगो होता था, नेचुरल इंडिगो मतलब जो कि हमें नेचर से मिला है। तो इंडिगो जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता था, तो ये नेचुरल हो गया। तो नेचुरल इंडिगो होता था जिससे हमारा जो भी ब्लू कलर है कपड़े के ऊपर ब्लू कलर दिया जाता था। तो हमने डज कलर हैव अ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम डज कलर हैव अ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो भी ब्लू कलर होता था, तो ब्लू कलर किससे बनता था, एक प्लांट से बनता था, और उस प्लांट का नेम क्या था, इंडिगो था। तो हमने जो कलर था उसकी हिस्ट्री पढ़ ली और हिस्ट्री से हम फिर से क्रॉप पर आ गए। तो ब्लू कलर किससे बनता था, किसी एक क्रॉप से बनता था, और उस क्रॉप या फिर उस प्लांट का नेम है इंडिगो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड था, इंडिगो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज इन ह्यूज डिमांड। जो इंडिगो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता था उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड क्यों थी इंडियन इंडिगो की, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंडियन इंडिगो था उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एग्जाम्पल की बात करें हम तब, ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस कॉटन प्रिंट। तो हमने जो ब्लू डाई थी जिसका जो हमने पढ़ी थी, तो हमने अभी देखा था कि आप भी अपनी बुक के अंदर देखना, वो जो मैंने दो पेंटिंग आपको दिखाई थी, कलमकारी पेंटिंग और जो मॉरिस ब्लू प्रिंट्स होते हैं, तो उनकी जो पेंटिंग है वो आपकी बुक में है, तो आप उसे देखना। ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट, तो जो भी मॉरिस प्रिंट है उसके अंदर ब्लू डाई यूज में ली गई है, और जो भी ब्लू डाई है वो किससे बनी है,
इज़ लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की गई है। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो, जो भी इंडिगो है उसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन था, या फिर जो भी इंडिगो है उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन सी कंट्री से होती थी, तो वो इंडिया से होती थी। इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस टाइम के अंदर जो भी इंडिगो था उसकी पूरी सप्लाई इंडिया से ही होती थी। तो हमने डज कलर हैव अ हिस्ट्री के बारे में समझ लिया। तो डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर की हिस्ट्री होती है? हाँ, हिस्ट्री होती है, तभी तो हमने कलर की हिस्ट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया। तो कलर की भी हिस्ट्री होती है। तो हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने किसके बारे में जाना? हमने जाना कि दो पेंटिंग्स, आपकी बुक में दो पेंटिंग्स हैं, तो वो पेंटिंग मैं आप भी बोर्ड पे नहीं बना सकती, तो आप उससे अपनी बुक के अंदर देख लेना। एक कलमकारी पेंटिंग है, एक मॉरिस कॉटन प्रिंट है। तो जो कलमकारी पेंटिंग है वो इंडिया के वीवर्स ने बनाई थी, कौन से स्टेट के? आंध्र प्रदेश स्टेट के। और जो दूसरी पेंटिंग है जिसे हम मॉरिस कॉटन प्रिंट भी बोलते हैं, तो वो ब्रिटेन के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर बनाई गई थी विलियम मॉरिस के द्वारा। उन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी। क्या कॉमन थी उन दोनों के अंदर? रिच ब्लू कलर था। तो वो ब्लू कलर कहाँ से आया? किसी एक प्लांट से। तो ब्लू कलर कहाँ से आया? वो किसी एक प्लांट से। और उस प्लांट का नेम क्या था? इंडिगो। तो इंडिगो से वो जो भी ब्लू कलर था वो आया था ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस समय के अंदर इंडिया के जो इंडिगो था उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा थी। तो जो मॉरिस प्रिंट था उसके अंदर जो भी ब्लू डाई थी वो इंडिया की ही जो इंडिगो प्लांट है उसकी ही बनी हुई थी। जो उस समय के अंदर जब ब्रिटिशर्स थे उस समय के अंदर जो भी इंडिया का इंडिगो था उसकी जो सप्लाई थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर होती थी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please mention in the comments below. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.